प्रश्नावली 17.2 के अपन सभी सवाल कर चुके थे। अभी आपको 17.3 में जो पढ़ना है आज, वह पढ़ना है समांतर माध्य का ही एक दूसरा रूप, जो हो जाएगा आपके वर्गीकृत। कौन सा रूप? वर्गीकृत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करना। आपके पास में सूत्र वही है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, लेकिन जो बारंबारता दे रखी होगी वह कैसी दे रखी होगी? वर्गीकृत। वर्गीकृत का मतलब, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से सवाल समझाऊंगा। देखिए, आपके पास में दे रखे होंगे प्राप्तांक। क्या दे रखे होंगे? प्राप्तांक। वहां पर था वर्ग चिन्ह x, यहां पर है आपके पास में प्राप्तांक। प्राप्तांक के बाद में जो दे रखा है वह दे रखा है छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या जिसको अपन बोलते हैं fi। क्या बोलेंगे? fi। यहां तक आपको दे रखा है। उसके बाद में आपको दो कॉलम और बनाने होंगे। देखिए, इसके बाद में आपको क्या करना है। आपको प्राप्तांक दे रखे हैं जो कि आपको वर्गीकृत दे रखे होंगे। कैसे दे रखे होंगे? वर्गीकृत। और उसके बाद में दे रखी है छात्रों की संख्या f। कैसे? देखिए, 0 से 10, ये हो गया वर्ग। क्या हो गया? वर्ग। वहां पर आपको 10, 5, 8 इस प्रकार से दे रखी थी। यहाँ पर प्राप्तांक वर्ग में दे रखे, इसलिए ये हो जाएगी वर्गीकृत बारंबारता बंटन। 0 से 10 ग्रुप दे रखे हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और हो जाएगा 40 से 50। छात्रों की संख्या जो बारंबारता f दे रखी है वह दे रखी है 5, 8, 20, 14 और 3। ये सब आपको दे रखा है। उसके बाद में आपको क्या निकालना है? आपके पास में सूत्र तो वही है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, लेकिन यहाँ पर आपके पास में वर्ग चिन्ह x नहीं है। क्या नहीं है? वर्ग चिन्ह एक्स आई। यह एक्स आई निकालेंगे अपन। कैसे निकालते हैं वह देखिए। जो आपको वर्ग समूह दे रखे हैं उसकी ये होती है निम्न सीमा और ये कहलाती है उच्च सीमा। निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देना है। कैसे? 0 और 10 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। इससे आपको क्या प्राप्त होगा? एक्स आई वर्ग चिन्ह। 0 और 10 को जोड़ने पर 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो एक्स आई आपके पास में कितना आ गया? 5। ये वर्ग चिन्ह एक्स आई होगा, वह हो गया आपके 5। उसके बाद में 10 और 20 को जोड़िए 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15। इसी प्रकार इनको जोड़ेंगे 50, 2 का भाग देंगे 25। 30 और 40 हो जाएगा 70, 70 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 35। और ये आपके आ जाएगा 45। उसके बाद में आपको ज्ञात करना है, वह करना है आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल अपन निकालेंगे, वह निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई ये रहा, एक्स आई ये रहा, इनका गुणा करना है। 5 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। 8 का गुणा 15 के साथ में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। 20 का गुणा 25 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। 14 का गुणा 35 के साथ करेंगे आप तो आपको प्राप्त होगा 490। 3 और 45 का गुणा करेंगे तो 135। यह आपके पास में प्राप्त होगी आपको सारणी। फिर आपको सिग्मा करना है। सिग्मा किन किन का किया जाता है? एफ आई का और एफ आई इंटू एक्स आई का। इसका सिग्मा करेंगे, सिग्मा एफ आई। जब सिग्मा एफ आई आप करेंगे, इन सब को जोड़ेंगे तो आपके पास में प्राप्त होगा, वह होगा 50। जब इनका योग करेंगे आप, सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो यह प्राप्त होगा आपके पास में 1270। कितने प्राप्त होंगे? 1270। उसके बाद में आपको क्या निकालना है? इन्हीं का समांतर माध्य। आपको कॉपी में यह नोट करना है ना, इनका निकालना है आपको समांतर माध्य। तो देखिए, समांतर माध्य सूत्र वही रहेगा आपके पास में, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया था? 1270 बटा में सिग्मा एफ आई 50। 0 से 0 कट जाएगा। 127 में किसका भाग देना है? 5 का। तो आपके कितना आ जाएगा? 25.4।
चूंकि यह प्राप्तांक दे रखे थे, देखिए यहाँ पर प्राप्तांक यानी अंक, नंबर्स में दे रखे थे, अंक दे रखे थे, इसलिए आपका उत्तर भी आ जाएगा 25.4 अंक। ये आपके हो जाएगा उत्तर। आपके प्रश्नावली 17.4 में समांतर माध्य ज्ञात करने की दो विधि दे रखी है। एक तो है कल्पित माध्य विधि, एक है पद विचलन विधि। अभी अपन पढ़ने वाले वह कौन सी विधि है? कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। तो कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा में एफ आई। वहां पर एक्स आई था, उसकी जगह आ गया डी आई, जहां a बराबर होता है कल्पित माध्य। a क्या होता है? कल्पित माध्य। और एक नई चीज आई है आपके पास में डी आई। डी आई होती है एक्स आई माइनस ए। ए क्या हो गया? कल्पित माध्य, और डी आई होता है सूत्र एक्स आई माइनस ए। आपके पास में जो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र जो आपको याद रखना है वह है यह एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। अभी जो है अपन एक सवाल के द्वारा इनको समझने वाले हैं। आपके जो प्रश्नावली 17.2 दे रखी है, 17.4 दे रखी है, उसके आगे आपको दे रखा है उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2, तो उदाहरण नंबर 2 अपन सॉल्व करेंगे, और पूरा सॉल्व करने के बाद में कौन सी विधि से करेंगे? यह कल्पित माध्य विधि से। निकालना क्या है? समांतर माध्य। देखिए किस प्रकार से है। आपको दे रखा है भार, दे रखा है, क्या दे रखा है? भार दे रखा है, और विद्यार्थियों की क्या दे रखी है? संख्या। भार और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, और आपको समांतर माध्य निकालना है। भार का जो माध्य निकालना है, दे रखा है आपको भार, किसमें? किलोग्राम में, है ना। उसके बाद में दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या एफ आई। विद्यार्थियों की संख्या क्या दे रखी है? एफ आई। देखिए ये तो होता है अपने पास में एक्स आई। क्या होता है? एक्स आई। दे रखा है आपको 67, 67 के बाद में दे रखा है 70, 70 के बाद में दे रखा है 72, 72 के बाद में जो दे रखा है वह दे रखा है 73, और 73 के बाद में जो दे रखा है वह है 75। कितना दे रखा है? 75। और जो एफ आई दे रखा है वह है 4, 3, 2, 2 और 1। उसके बाद में आपको निकालना है डी आई। क्या निकालना है? यह डी आई। बताइए डी आई बराबर सूत्र क्या होता है? एक्स आई माइनस ए, जहां ए क्या होता है? कल्पित माध्य। यहाँ आपको समझने वाली चीज है कि एक कल्पित माध्य कहाँ से लेते हैं। आपको जो एक्स आई दे रखा होगा, या अपन जो एक्स आई निकालेंगे, उन एक्स आई के जो प्राप्तांक या जो भी आंकड़े दे रखे हैं, उनमें से आपको एक संख्या जो है वह कल्पित माध्य के रूप में मानना होता है। इनमें से कल्पित माध्य मानेंगे, लेकिन आपको कोशिश यह करनी है कि इनका जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, बीच वाले मान को ही क्या मानना है? कल्पित माध्य। बीच वाला मान क्या है? 72, 72। तो इस 72 को क्या मान लिया हमने? कल्पित माध्य। अब डी आई का मान कैसे निकालते हैं? यहाँ पर दे रखा है एक्स आई में से ए को क्या करना है? घटाना है। बताइए इस कॉलम के लिए जो है, इस पंक्ति के लिए आपके पास में एक्स आई कितना है? आपके पास में एक्स आई है 67, 67। तो देखिए 67 माइनस 72, 67 में से जब 72 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे? माइनस के 5। इस पंक्ति के लिए एक्स आई कितना है? 70, और 70 में से कितना माइनस करना है? 72। तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2। 72 माइनस 72 करेंगे तो 0। अब 73, इस कॉलम के लिए एक्स आई कितना है? 73, 73 में से 72, जो कल्पित माध्य होता है उसको सभी एक्स आई में से घटाना होता है। 73 में से 72 घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। 75 में से 72 घटाएंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में जो आपने काम किया था, वहां पर था आपके एफ आई डी आई। क्या था? एफ आई डी आई। एफ आई डी आई का मान अपन निकालेंगे। एफ आई आपके पास में है, डी आई आपने निकाल दिया है, इनका गुणा करना है। 4 और माइनस 5 का गुणा कितना होगा? माइनस का 20। 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 कितने हो जाएंगे? 2। 3 इंटू 1 3। उसके बाद में आपको इसका सिग्मा निकालना है, सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई। देखिए कैसे निकालना है। आपको माइनस माइनस वाली संख्या प्लस करनी है। 20 और 6 26, और किसके? माइनस के 26। 3 और 2 5 प्लस के 5।
अब जो आपको जो सिग्मा एफ आई डी आई है यहाँ पर निकालना है, सिग्मा एफ आई डी आई यह है 5 माइनस 26। कितने हैं? 5 माइनस 26। 5 में से जब 26 आप माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे? माइनस के 21। और सिग्मा एफ निकालना है, सिग्मा एफ योग निकालना है। सिग्मा एफ जब इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। ये सारणी आपको कॉपी में लिखनी है और समझनी है। उसके बाद में देखिए कल्पित माध्य निकालने का सूत्र लगाएंगे अपन। क्या लगाएंगे? कल्पित माध्य ज्ञात करने का सूत्र। सूत्र क्या होता है वह देखिए, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई। कल्पित माध्य a कितना माना था? 72। सिग्मा एफ आई इंटू डी आई कितना आया था? माइनस के 21। सिग्मा एफ आई कितना आया था? 12। 72 प्लस माइनस माइनस 21 को किससे भाग करना है? 12 से। 21 को जब आप 12 से भाग करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 1.75। जब 72 में से 1.75 आप माइनस करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 70.25। चूंकि यह किलोग्राम में दे रखा था इसलिए आपका समांतर माध्य भी किस में प्राप्त होगा? किलोग्राम में। आपको जो है वह प्रश्नावली 17.3 व 17.4 के सभी सवाल होमवर्क में करने हैं। जो सवाल नहीं होंगे आप मुझे मैसेज के माध्यम से बताएंगे, मैं उनको आपके वापस जो है अगले वीडियो में उनको सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।